सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड पार्ट पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो गाइज आज हम इसको ख़त्म भी करेंगे और हम लोग इस पे बहुत आज केस स्टडीज भी करेंगे। आज हम लोग बहुत से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हम बूस्ट कर सके। और डेफिनेटली गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैं यहाँ पे चीज़ें पढ़ रहा हूँ उसको बारीकता से ध्यान से देखिए, उसको खुद प्रैक्टिस करिए, उसको खुद बनाइए। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपसे इस बार बोर्ड में आप पूरे नहीं बना सकते। और जो हमारा एम है, जो हमारा टारगेट है 100 में से 100 मार्क्स गेन करना, वो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर सकते हो। तो गाइस हमारे पास है, आपको मैंने बताया था जो हमारा सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशंस मेथड हम आज करने वाले हैं और ये मेथड से इसके करने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको पता, मैंने वैसे 2 से 3 स्टेप लिखे बट ये ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस को जो हम एक्सप्रेस करेंगे उनमें से एक्स का कोफिशिएंट सेम कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या वाई का कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये दो इन स्टेप मैंने लिखे। बाकी हम सीधा न्यूमेरिकल पे आने वाले हैं क्योंकि न्यूमेरिकल हम सीधा बनाएंगे, क्योंकि वहाँ से एलिमिनेशन मेथड हमारा ज़्यादा ईजी होता है और हम जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अब आपको न्यूमेरिकल स्टेप्स के बनाने हैं। तो एक चीज़ ये भी आपको बस, जैसे यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है, बोर्ड में आया हुआ पी वाई की न्यूमेरिकल। अब इसमें ऑलरेडी इसने मेंशन किया हो कि यस आप इस न्यूमेरिकल को बाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, तो हम इसको बाई एलिमिनेशन, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर दीजिए, एलिमिनेशन से भी कर दीजिए, जिससे भी कर दीजिए। लेकिन अगर वो मेंशन है तो हमें फिर वही मेथड फॉलो करने पड़ेगा। तो ठीक है, ये न्यूमेरिकल हमने लिख लिया 3x इक्वल्स टू वाई प्लस 5, ठीक है। तो इस हमको इस साइड को राइट साइड में ले चलते हैं, लेफ्ट साइड में सॉरी, ठीक है। 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 है जो हमारे पास है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारे पास है लीनियर इक्वेशन 5x माइनस वाई बराबर 11, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5x माइनस वाई माइनस 11 बराबर 0। तो आप एक चीज़ करिए, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि या तो x का कोफिशिएंट सेम कर दीजिए मल्टीप्लाई डिवाइड करके, या तो y का। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधा कर देंगे 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वस टू 0, एंड हमारे पास है 5x माइनस वाई माइनस 11 इक्वस टू 0। अब इनको आप सीधा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस, ये तो 3x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस 2x। यहाँ पे माइनस वाई और ये माइनस माइनस प्लस वाई, तो कैंसिल होकर क्या बन जाएंगे, 0। यहाँ पे है माइनस 5 प्लस 11 कितना बन जाएगा, 6 इक्वस टू 0। तो माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए चाहे इक्वेशन 2 में, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे, आप इसको पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू है 3 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 5 इक्वस टू 0। इनको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास हो गया आंसर गाइस, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और y तो हमें यहाँ पे सीधा है। अब हाँ, एक ये बच्चा कभी कभी ये कन्फ्यूज होता है कि क्या ये मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो आप इसको ना वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी लीनियर इक्वेशन उठा लीजिए, 3x प्लस वाई बराबर 5, इसमें x और y दोनों पुट कर दीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड आया तो आपका आंसर करेक्ट है। तो आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अप्रोच है। तो वैसे इसको भी आप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। अपने आपको लगता है कि यस क्या मेरा आंसर सही है, तो आप किसी भी लीनियर इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहाँ से वेरीफाई कर लीजिए कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है तो डेफिनेटली वो आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने सिंपल न्यूमेरिकल उठाया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग उठाते हैं। अब ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा स्टेटमेंट्स है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम में बहुत मजा आएगा। इस टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हम इसको करेंगे आसानी से। हमें गिवन है द सम ऑफ द डिजिट 2 नंबर, ठीक है। कोई भी अगर आप 2 डिजिट नंबर अगर हम एज्यूम कर लें, लेट 2 डिजिट्स नंबर, तो 2 डिजिट्स नंबर अगर हम एज्यूम कर लें, मान लेते हैं मैंने एज्यूम कर लिया एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई लिख दिया। तो हमें 2 डिजिट नंबर एक्स वाई, लेकिन हमें गिवन है यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट है उनका सम तो वो है। तो यहाँ पे x क्या है, x हमारा इसको बोलते हैं 10th डिजिट नंबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10th जो डिजिट नंबर है, ठीक है, डिजिट नंबर वो कौन है, x है। और हमें यहाँ पे दिख रहा है 1 डिजिट नंबर कौन है इसमें, उसकी वैल्यू किसके बराबर हमने मानी हुई है, y के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों डिजिट है। तो एक्स वाई को आप लिख सकते कैसे हो, तो यहाँ पे 10th डिजिट नंबर को, इसको अगर मुझे एक्स वाई लिखा है तो हमें जो सम पूछा हुआ है 2 डिजिट नंबर का, तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
10 इंटू एक्स प्लस वाई, आपको पता ही होगा। इसे अगर 100 डिजिट का लिखना है, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, तो फिर इसको लिखेंगे एक्स हमारे पास 100 डिजिट पे है तो एक्स इंटू 100 प्लस वाई इंटू 10 प्लस जेड। जैसे मान लिया अगर कन्फ्यूजन है, ठीक है कोई बात, 55 उठा लीजिए। 55 को अगर मुझे ब्रेक करना तो कैसे लिखूंगा, 50 प्लस 5, और 50 को कैसे लिखूंगा 5 इंटू 10 प्लस 5, तो ये होता है 1 डिजिट और ये होता है हमारा सेकंड डिजिट, मतलब 10th डिजिट। इसी तरीके से अगर 555 को लिखना है तो 5 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस हमारे पास 5, तो ये हमारे पास ये जो नंबर है ये कौन सा हो गया 100 डिजिट, मतलब 100 डिजिट। ये हमारे पास हो गया 10th डिजिट और ये हमारे पास हो गया 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हमारे पास 2 डिजिट मैंने आपको समझा दिया, अब आप गलती नहीं करोगे। तो हमें यहाँ पे जो डिजिट 2 डिजिट्स का नंबर है उनका सम, तो मतलब 10, हमारे पास जो 2 डिजिट्स का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 9, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास दे रखा है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस, अगेन द नंबर ऑर्डर विल बी रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। पहले एक्स वाई था, वो एक्चुअल में 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स द नंबर, ठीक है। 9 टाइम्स किसका नंबर, जब एक्स वाई था, तो एक्स वाई डिजिट है तो उसको कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई। ये किसका इक्वल है, ट्वाइस है। अब कौन से ट्वाइस, जब एक्स वाई को हम रिवर्स करके लिखेंगे तो वाई एक्स, तो फिर वाई एक्स को कैसे लिखेंगे, तो वाई एक्स हो जाएगा वाई इंटू 10 प्लस एक्स। आया समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब इनको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 90x प्लस 9y, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 20y प्लस 2x, ठीक है। तो इनको हम इस साइड ले चलते हैं, तो 2x हमारे पास हो जाएगा 88x, और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा माइनस 11y इक्वल्स टू 0। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 11 कॉमन हो रहा था, 11 कॉमन कर लीजिए, या 88x बराबर लिख दीजिए 11y, ठीक है। तो 11 से कैंसिल कर दीजिए, तो 11 से जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x बराबर y। तो ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको साइड कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 पुट y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे y बराबर 8x, तो 10x प्लस 8, हमारे पास क्या गिवन है 8x इक्वल्स टू 9, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कितना 18x इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो हमारे पास नंबर आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से अगर कंप्लीट करें तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देख के बताइए मुझे सभी लोग। तो यहाँ से सर हमारे पास सीधा हो जाएगा 10x, हमने जो सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी, हमारे पास जो नंबर हो जाएगा सीधे, ठीक है। तो 10x, ठीक है। तो 10x हमारे पास हो जाएगा 18x बराबर 9, तो सीधा हमारे पास यहाँ पे कट पीट के x हमारे पास कितना आ जाएगा, कहीं गलती हो रहा है, एक बार वेरीफाई कर लिया जाए। 9 इंटू, ठीक है 88x माइनस 11y, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 8x, ठीक है। अरे सॉरी ये 10x नहीं होगा, सॉरी गाइस, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट पूछा है ना, तो डिजिट x और y है, इनका सम x प्लस y होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे हमने थोड़ी गलती करी हुई है, तो यहाँ पे ये x हो जाएगा, नॉट 10x हो जाएगा। तो x प्लस 8x बराबर 9, तो 9x बराबर 9, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये x इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 1 में, तो x की वैल्यू 1 प्लस y बराबर हमारे पास हो जाएगा 9, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, तो वो जो डिजिट है 2 डिजिट नंबर वो कौन है एक्चुअल में 18 नंबर है, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये भी वर्ड प्रॉब्लम जो एलिमिनेशंस मेथड से कर दीजिए, चाहे इसको सब्स्टिट्यूशंस मेथड से, जो भी आप करेंगे उससे आप डेफिनेटली आंसर आप निकाल सकते हो। जो भी हमारा डिजायर्ड नंबर आया है वो एक्चुअल में 18 है, ठीक है गाइस। चला जाए आगे, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द 2 पर्सन, ठीक है। 9:7 गिवन है हमारे पास है। उसके बाद द रेशियो ऑफ एक्सपेंचर गिवन है 4:3, ठीक है। उन्होंने दे रखा कि जो मैनेज कर रहे हैं वो 2000 रुपीज़ पर मंथ कर रहे हैं, तो इनकी मंथली इनकम चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, 9:7 दिया है तो हम लोग मान लेते हैं 9x एंड 7x दोनों पर्सन का, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंचर जो गिवन है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंचर गिवन है ऑफ 2 पर्सन, तो इसको हम मान लेंगे 4x एंड
3x, सॉरी 4y, अदर वेरिएबल लेंगे ना 3y। अब हमें इनको बोल रहा कि सेव, तो सेव कैसा है, टोटल इनकम में से उसका जो एक्सपेंचर है वो माइनस कर दीजिए, वही सेविंग उसका इनकम होगा। तो पहला हमारे पास हो जाएगा 9x, पहले वाले पर्सन का 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। उसी तरीके से दूसरे वाले पर्सन का हो जाएगा 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। तो इसको चलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ। तो ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट है -4 या जो भी 4 बोल दीजिए, यहाँ पे 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले इक्वेशंस को थर्ड से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको एक 1 मान लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 हो जाएगा। और दूसरे वाले इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 4 से, दोनों से। फिर उनको लिखते हैं। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6000। उसी तरीके से इक्वेशन 2 को 4 से, तो 4 इंटू 7 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000, ठीक है। अब इनको एलिमिनेट कर दीजिए, तो इनमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये दोनों सेम वेरिएबल है, कैंसिल हो जाएगा। तो 27 माइनस 28 तो हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू 6 माइनस 6000 माइनस 2000। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2000, ठीक है। तो हमें सीधा इनका इनकम पूछा था, मंथली इनकम, तो मंथली इन्होंने सेट किया था। तो जो भी एक पर्सन की, जो हमारे पास दोनों पर्सन की जो इनकम हो जाएगी, मंथली इनकम अगर आप बोलना चाहो तो जो मंथली इनकम है of both person are, सिंपल सा हो जाएगा, 9x है तो 18,000 एंड 7x है तो 14,000, ठीक है। ये इनकी इनकम हो जाएगी मंथली। तो ये भी एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, एलिमिनेशन से कर लीजिए, जिससे भी आप करेंगे आपको बस डेफिनेटली आंसर आएगा। बस आपको वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक्सप्रेस करके डेटा लिखनी होती है, तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मेरे को लगता है ये न्यूमेरिकल आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, और 100 किमी अपार्ट ऑन द हाईवे, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम द ए एंड द अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम द बी, ठीक है। सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ है और वो भी ट्रेवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में एट ए डिफरेंट स्पीड पे, ठीक है। तो दोनों मिल जाते हैं 5 आवर में। इफ दे, उसके बाद इफ दे टूवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, देन मीट्स इन 1 आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार, ठीक है। तो गाइस ये भी न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं इसमें वेरिएबल लेना पड़ेगा, थोड़ा सा हम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे, बट सिंपल है, ठीक है। मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार ए, तो सब वेरिएबल हमेशा एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं जो भी है किमी पर आवर, ठीक है। उसी तरीके से लेट द स्पीड ऑफ कार बी, तो ये मान लेते हैं वाई किमी पर आवर। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आएगा, क्यों, पहला जो हम इक्वेशन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में जब जा रहा है डिफरेंस स्पीड में, तो वो 100 किमी पर 100 किमी जो भी उनके बीच में डिस्टेंस जो भी बनी हुई है दोनों पॉइंट के बीच में, तो वो 5 आवर्स में मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड, ठीक है। जब वो ट्रेवल का, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आपने पढ़ी होगी, वही मैं बोला फिजिक्स का थोड़ा सा यूज करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं व्हेन कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, तो वो स्पीड क्या होगी, तो एक्चुअल में स्पीड जो होगी ना विथ रिलेटिव स्पीड जो होगा वी हो जाएगा एक्स माइनस वाई, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एक्स माइनस वाई। अब उन्होंने डिस्टेंस उनके बीच में 100 किमी है, ठीक है। तो वो एक से दूसरे में जाने में जो टोटल टाइम टेकिंग कर रहा है वो 5 आवर कर रहा है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है, तो आपने पढ़ा होगा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, पहला 100 किमी, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 किमी इक्वल्स टू स्पीड कितनी है एक्स माइनस वाई, और टाइम कितना लिया 5 आवर, ठीक है। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए 20, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। अब वो जब दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स जा रहे थे, मतलब अपोजिट साइड जा रहे थे, तब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी पहले लिखेंगे व्हेन
कार ट्रेवल, इनको शॉर्टकट में अपोजिट लिख देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन विथ रिलेटिव स्पीड जो होगी वो हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई जब होगा तो इस टाइम में यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, वही है 100 किमी, बट वो टाइम टेकिंग जो कर रहा है वो 1 आवर कर रहा है। तो 100 डिस्टेंस हो गया किमी इक्वल्स टू स्पीड x प्लस वाई इंटू टाइम टेकिंग 1 आवर। तो x प्लस वाई हमारे पास हो गया 100, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, x और y चाहिए दोनों कार की स्पीड की, मतलब दोनों कार की स्पीड। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से सीधे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 20 और हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 100, सेम कोफिशिएंट है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो y कैंसिल, यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 60 km पर आवर। ठीक है, दूसरा अब x की वैल्यू यहाँ पे 60 पुट कर दीजिए किसी में भी पहले वाले इक्वेशन में, तो 60 माइनस वाई बराबर 20, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 km पर आवर। तो ये हमारे पास आ चुका है फाइनल आंसर। तो ये देखिए न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बस आपको स्टेटमेंट वाइज आपको वाले एक्सप्रेशन लिख लेने हैं, थोड़े वेरिएबल एज्यूम कर लें जैसे मैंने एक्सप्लेन किया गाइस। डेफिनेटली अगर आप ऐसा लिख दोगे तो आपको गाइस टीचर आपको फुल मार्क्स देने से कभी वो पीछे नहीं हटेगा, आपको डेफिनेटली गाइस ईजी तरीके से 100 में से 100 मार्क्स लाया जा सकता है। लोग बोलते हैं नहीं, बट यस इट्स पॉसिबल, बस आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग केस स्टडीज़ पे आ चुके हैं। थोड़ा सा केस स्टडीज़ पे भी अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिया जाए, क्योंकि केस स्टडीज़ भी पूछे जाते हैं। द रेजिडेंस ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी ऑन द ओकेजन ऑफ द इन्वायरमेंट डे, ठीक है, डिसाइड टू द बिल्ड 2 स्ट्रेट पार्ट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो प्लांट ट्रीज अलॉन्ग द बाउंड्री लाइन ऑफ द ईच पाथ। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है, टेकिंग 1 कॉर्नर ऑफ द पार्क एज ए ओरिजिन। ठीक है, 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर्स लाइन्स एट द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उनके बीच में जो पार्क को रिप्रेजेंट किया गया, मतलब उसका पाथ को, वो 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो इनके बेस पे पूछा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन ये है कि 2 पाथ रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशंस आर की इंटरसेक्ट हो रहा है, क्या ओवरलैपिंग हो रहा है, पैरेलल। तो ये तो ग्राफिकल अप्रोच हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो पहले वाले लीनियर इक्वेशन को लिख लीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 5। दूसरे वाले क्या है, 6x प्लस 9y बराबर 7। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1, 2 लीनियर इक्वेशन है, तो a1 अपन a2, तो पहला आ जाएगा a1 अपन a2 2/6, तो कैंसिल होके आ गया 1/3। इसी तरीके से b1/b2, तो b1/b2 हमारे पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3। हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है रीजन बहन, क्योंकि यहाँ पे a1 अपन a2 b1 अपन b2 सेम नहीं है, तो हमें आगे चेक करने की कोई है। तो a1 अपन a2 इक्वल्स टू नॉट b1 अपन b2। तो आपको पता है ये केस कौन सा होता है जिसमें दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन या दोनों लाइन। तो इस केस में एक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या जिसको बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे को लगता है गाइस आपको आइडिया लग गया होगा, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुका होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हमें दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन। तो आपको पता है अगर कोई भी रैंडम पॉइंट है, ये लाइन ले लीजिए, कोई भी लाइन है, अगर कोई भी रैंडम पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है तो वो लाइन को सेटिस्फाइड करता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग चारों ऑप्शन चेक करेंगे। तो हमारे पास है लाइन लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y बराबर 5। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग चेक करते हैं, -4, 1 इसमें पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू -4 -3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -8 -3 -11 जो इक्वल्स टू नॉट 5 है। तो ये ऑलरेडी उस लाइन पे लाइन एक कर रख गया। ऑप्शन बी हमारे पास है 4, -1, तो 4 2 इंटू 4, ठीक है, -3 इंटू -1 बराबर 5, तो ये हो जाएगा 8 + 3 बराबर 5, तो 11 इक्वल्स टू नॉट 5, तो ये भी हमारे पास पॉइंट नहीं लाई करेगा। इसी तरीके से 4, 1 हम लोग एक बार वेरीफाई करते हैं। तो 2 इंटू 4 -3 इंटू 1 बराबर 5, तो 8 - 3 बराबर 5, तो हमारे पास 5 बराबर 5 आ गया। मतलब एक्चुअल में पॉइंट सी है, जो पॉइंट सी हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही पॉइंट जो है वो इस लाइन पे सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है गाइस, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि हमारे पास गिवन है जो लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लाइन की जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, जस्ट 1 मिनट एवरीवन।
तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है 6x + 9y = 7, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है द वाई एक्सिस। मान लेता हूँ ये लाइन है, हमने एक रैंडम लाइन बना लिया, ये वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाई एक्सिस है। तो हमें ये इसका कोऑर्डिनेट पूछा। अब याद करिए कि कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करता तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता। तो मान लेता हूँ ये पॉइंट बी है और इसका कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं 0, y, हमें बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो 0, y इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। 6 × 0 + 9 × y = 7। तो हमारे पास हो जाएगा 6 × 0 0 + 9y = 7। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा y = 7/9। तो एक्चुअल में ये जो पॉइंट बी होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, 0,7/9, जहाँ पे ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो गाइस ये हमारा पास आ चुका है फाइनल आंसर। तो गाइस इस टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस रहो, आप न्यूमेरिकल जो भी प्रैक्टिस कर रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल और उठाइए, उसको बनाइए अच्छे से। एनसीईआरटी में जो सॉल्विंग एग्जाम्पल उसको प्रैक्टिस करिए, उसको देखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए, अब फुल प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला को भी रिवाइज करें। डेफिनेटली गाइस आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे इस बार। ओके गाइस, सो थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। चलिए बाय बाय।